तो अटेम्प्ट करना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब टेक्निकल गुरुजी वाला शुरू नहीं करते, पढ़ाई वाला शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक अटेम्प्ट कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा पेचीदा है, इसी को समझना है क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये बताया है कि दो पोल दिए गए हैं, ये दो पोल है। ये दो पोल के बीच में से एक पॉइंट है O। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है दोनों पोल को। मीन्स यहां से भी इस पोल को देखा जा रहा है और इस पोल को इसी पॉइंट से देखा जा रहा है। तो यकीनन ये बात क्लियर है कि जितने डिस्टेंस आप पोल को देखेंगे आपका एंगल उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल हो गया और ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? 80 मीटर। हमें ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या फाइंड करना है कि इसकी हाइट और इसकी हाइट क्या है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ये जो AB है वो CD के बराबर है। तो मतलब AB अगर निकाल लिया तो CD खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करना शुरू करें। पेन कॉपी निकाल लीजिए और चलिए यहां पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन में क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, दो पोल्स के बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 80 मीटर। ठीक है। और गिवन में दिया हुआ है हाइट ऑफ पोल AB जो है वो हाइट ऑफ पोल CD के बराबर है। AB जो है CD के बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। O इज मेरा थोड़ा सा खतरनाक हो गया, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। O इज द पॉइंट वेयर एलिवेशन इज टू बी मेजर्ड। अब तो ये रटा गया होगा। चलिए, O एक पॉइंट है जहां से एलिवेशन मेजर किया जा रहा है। तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, मेरा सॉल्यूशन थोड़ा रेट के जैसा रहता है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेट मान लेंगे। ये वाला जो पॉइंट है इसको x मान लेते हैं अगर हम लोग लेट BO को। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 80 था तो 80 माइनस x हो जाएगा क्योंकि पूरा 80 उसमें से x घटा दी, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? इन ट्राइंगल ABO, ये वाला, यहाँ पे O है, यहाँ B है, यहाँ पे A है, ये है 60 डिग्री और ये है x जो अभी हमने माना था। ठीक है। तो क्या लेंगे हम लोग? बोलते जाइए। AB बाई BO, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हो जाएगा हमारा tan 60। AB हमें निकालना है, BO हमारा x है, tan 60 होता है √3, तो AB का वैल्यू आ गया √3x। ठीक है सर, काफी इजी था, ये √3x हो गया। अब हम निकालने वाले हैं क्या? अब हम थोड़ा निकालेंगे इसको, ये वाले हाइट को, यहां पर से रख के इस हाइट को। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं इसका। ये है हमारा पॉइंट O, ये C और ये D, ये है 80 माइनस x और हमें CD निकालना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से लाइन खींच देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। इन ट्राइंगल DCO, कौन कौन सा साइड लेंगे आप ही बोलिए? DC बाय OC, DC बाय OC। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? tan। कितना डिग्री है यहाँ पे? 30 डिग्री है, 30। DC का वैल्यू DC, OC है हमारा 80 माइनस x और tan 30 मीन्स 1/√3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलेगा। अब हम क्या, DC का वैल्यू निकालना है तो इसको कहां भेजना होगा? ऊपर मल्टीप्लाई पे। तो DC इज इक्वल टू 80 माइनस x√3, ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है। अब क्या करते हैं? DC का वैल्यू आ गया और ये आ गया, दोनों क्लियर है। अब मेरे को ये बताइए, गिवन में ही दिया हुआ था AB जो है वो CD के बराबर है, मतलब ये जो होगा वो इसके बराबर होगा। CD बोलिए DC। तो सिंस AB इक्वल्स टू CD, तो AB का वैल्यू हमारा कितना है? √3x और CD का 80 माइनस x बाय √3। तो ये √3 किधर भेजेंगे? इस तरफ। तो इधर आके क्या हो जाएगा? √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो √3 इंटू √3 क्या बच जाएगा? 3।
क्योंकि रूट रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब एक्स को इस तरफ भेज रहे, उधर नेगेटिव है, इस तरफ आने के बाद पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 80 और x का वैल्यू 80/4 कट करके x का वैल्यू 20 मीन्स यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर है। तो ये क्लियर हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी 60 मीटर होगी। ठीक है, अब इसी से फाइंड कर दें हम लोग इजी कि किस तरीके से AB का हाइट क्या होगा, क्योंकि AB √3x है, x में अगर 20 डाल देंगे तो हाइट मिल जाएगा हमारा। सिंस AB इक्वल्स टू √3x, देयरफॉर AB इक्वल्स टू √3 इंटू 20 और 20 √3 मीटर। तो AB का हाइट मिल गया हमें। ठीक है, क्या होगा हाइट ऑफ द टू पोल्स, हाइट ऑफ द पोल्स क्या हो जाएगा 20 √3 मीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको उतार लेने के बाद आप लोग एक डायलॉग सुनिए मेरा। पढ़ाई तो सब करते हैं, पढ़ाई में सिर्फ आगे वो ही बढ़ता है जो पढ़ाते वक्त छापे नहीं, समझे। और जब आप समझ लेते हैं आपको मेरी भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद उसको सॉल्व कर लीजिएगा। पर अभी आपको जरूरत है, और अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए। धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, और जब हम लोग इम्प्रूव कर जाएंगे तो एक बड़ी फैमिली बनाएंगे। फैमिली इन द सेंस के स्टूडेंट वाली फैमिली। ठीक है, इसको उतार लीजिए और फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उतार लिया, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या बता रहा है कि एक टीवी टावर है, एक टीवी टावर को एक कनाल के साइड पे है। ठीक है, एक कनाल के कॉर्नर पे एक टीवी टावर स्टैंड कर रहा है, जिसको एक पॉइंट पे देखते हैं तो वहां से उस एंगल क्या बनता है 60 डिग्री का। वही दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर आकर के जब दूसरे पॉइंट से देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें बताना है इस कैनाल की विड्थ कितनी है, और सेकंड चीज क्या बताना है इस टीवी टावर की हाइट कितनी है। ठीक है, तो अटेम्प्ट करना शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं, मतलब टेक्निकल गुरुजी वाला शुरू नहीं करते, पढ़ाई वाला शुरू करते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन हमें दिया हुआ है, शॉर्ट में लिखते हैं हाइट ऑफ टावर CD इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और चलिए B and A is the point where elevation is to be measured। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए थोड़ा ध्यान देते हैं, इस पॉइंट को हमने x मान लिया। बड़ा लंबा तीर है सर आपका तो। चलिए 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 इस पे ध्यान देते हैं, ये है x। ठीक है, इसको हमने x मान लिया, तो सॉल्यूशन लिखते हैं लेट BC इक्वल्स टू x मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या ले रहे हैं, इन ट्रायंगल BCD कौन सा लिया हमने, ये लिया, एक टीवी टावर लिया और ये पॉइंट लिया। ठीक है, आइए थोड़ा ध्यान देते हैं इस पर। यहां पे है 60 डिग्री पे बनाएंगे, मगर स्टाइल से बनाएंगे। चलिए आइए, सो क्या लेंगे अभी बोलिए, CD बाई BC इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। CD हमें नहीं पता, BC x है, tan 60 √3 है, तो CD क्या हो जाएगा सर √3x। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब वहीं आ जाते हैं हम लोग दूसरी तरफ। दूसरी तरफ हम क्या ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं बड़ा वाला ट्रायंगल। ये है A, ये C और ये D। जब आप पूरा लीजिएगा A से C मतलब AB प्लस BC है, मीन्स ये क्या हो जाएगा 20 प्लस x। ठीक है, और ये हमारा एंगल था 30 डिग्री का। तो इन ट्रायंगल ACD अच्छा AC नहीं लेंगे, उल्टा नहीं लेंगे, उल्टा नहीं लेंगे, CD बाय AC इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री।
CD हमें पता नहीं, AC हमारा 20 प्लस x है, तो tan 30 हो जाएगा 1/√3। तो CD इक्वल्स टू 20 प्लस x √3। कैसे हुआ सर? ये ऊपर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे ये बताइए, दो CD दोनों का अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकता है? मतलब दोनों का वैल्यू बराबर होगा। Therefore CD इज इक्वल्स टू CD। ये CD और ये CD बराबर है, तो इसका वैल्यू हमने डाल दिया √3x और ये हो जाएगा 20 प्लस x/√3। ये √3 जब इधर जाता है तो √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x। √3 इंटू √3 3x, 20 प्लस x। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा हो रहा है सर, बिल्कुल वैसे ही होगा। ये जब दूसरी तरफ आएगा तो 3x प्लस है उधर, तो इधर माइनस 20। 2x इज इक्वल टू 20 और 2 10 20 मीटर। मेरा मीटर सेंटीमीटर क्यों हो रहा है भाई? चलिए मीटर, ये सब बहुत जरूरी है। तो हमें विड्थ मिल गई, कनाल की विड्थ x थी 10 मीटर। अब हम लोग आ जाते हैं हाइट पे। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर CD वो था √3x, तो √3 इंटू 10 √3 मीटर CD का गया। Therefore height of TV tower is 10 √3 meter and width of canal is 10 meter। ओके, छाप लेते हैं, छाप लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि एक बिल्डिंग है जिसको हमने AB नाम दिया हुआ है, उसकी हाइट है 7 मीटर और यहां से दो चीजें हो रही है, एलिवेशन भी हो रहा है और डिप्रेशन भी हो रहा है। एलिवेशन मींस यहां से देखा जा रहा है एक केबल टावर को। ये केबल टावर है सीढ़ी, इसकी लंबाई ज्यादा होगी, ऑब्वियस है। तो यहां से A पॉइंट से C पॉइंट को देखा जा रहा है, जो कि एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। और उसी A पॉइंट से ग्राउंड को भी देखा जा रहा है, जो कि केबल टावर का जहां से ग्राउंड स्टार्ट हो रहा है वहां से, तो वो बना रहा है 45 डिग्री का। तो हमें जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का, कि हमें केबल टावर की हाइट बतानी है, एक्चुअल हाइट। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 12, लेट CD be the cable tower। CD केबल टावर हो गया, एंड AB be the height of building, जो कि है 7 मीटर्स। ठीक है, सो हमें निकालना है CD की हाइट। तो हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन, सबसे पहला काम क्या करेंगे? इस ट्राइंगल को निकाल लेंगे, ABD, ये 45 डिग्री, ये 7 मीटर। सो इन ट्राइंगल ABD, AB by BD is equals to परपेंडिकुलर बाय बेस tan कितना? 45 डिग्री। तो AB का वैल्यू 7 है, BD हमें निकालना है और tan 45 होता है 1। तो tan 45 अगर हमारा 1 है तो BD का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 मीटर। Therefore BD is equal to 7 मीटर। ये भी 7 मीटर हो गया इसकी वजह से। ठीक है, सो अब नेक्स्ट जो हमारा है वो हम निकालेंगे। इसमें रिफिल खत्म हो गया है, लगता है दूसरा पेन इस्तेमाल करना पड़ेगा। हो जाता है कभी कभी, ज्यादा मैथ बनाने से खत्म हो जाता है। सो हमारा नेक्स्ट है, हमें निकालना ये है। अगर आप देखते हैं AB की जो हाइट है वही ED की भी हाइट है। सो सिंस AB इज इक्वल्स टू ED, तो दोनों की हाइट एक है, तो ये हो जाएगा 7 मीटर। और एक और चीज अगर आप देखें, BD की जो हाइट है वही AE की हाइट हो सकती है, और BD इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू, ये भी 7 मीटर,
ये भी यहां से यहां तक 7 मीटर हो गया, ये भी यहां से यहां तक 7 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम ऊपर वाला ट्राइंगल निकाल रहे हैं। इन ट्राइंगल AEC, किस ट्राइंगल की बात हुई? ये वाली। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे A है, ये E है और ये C, और ये 7 मीटर हमारा आ गया। हमें इसे निकाल लेना है, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो वही करेंगे, CE बाई AE क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री। C का वैल्यू हमें नहीं पता, AE का वैल्यू 7 है, तो tan 60 हो गया √3, और इसे जब उधर भेजेंगे तो CE की वैल्यू आ जाएगी 7√3। सो अगर आप समझते हैं, टोटल हाइट ऑफ द केबल टावर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ केबल टावर CD की क्या हो जाएगी? CE प्लस ED। तो CE हमारा 7√3 और ED हमारा 7, दोनों में कॉमन निकाल लेंगे 7 को, तो √3 प्लस 1। ये हमारा हाइट है केबल टावर का, 7√3 प्लस 1। तो इसको उतार लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो हम फिर से आ चुके हैं अपने खतरनाक ड्राइंग के साथ। चलिए, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। ड्राइंग के जरिए हम लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। लाइट हाउस की हाइट है 75 मीटर, और इस लाइट हाउस से दो शिप को देखा जा रहा है, एक शिप जो पॉइंट C पे है और एक शिप जो पॉइंट D पे है। इसकी वजह से डिप्रेशन जो बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो इस पे 30 डिग्री का बन रहा है और इस पे 45 डिग्री का। अपोजिट एंगल की वजह से ये यहाँ का अपोजिट यहाँ, और ये इसका अपोजिट यहाँ पे, एक्चुअली ऐसा है। ठीक है, तो हमें जो बताना है वो इस बहुत ही मास्टरपीस फोटो के जरिए कि ये जो CD का डिस्टेंस है ये एक्चुअली में है कितना, ये शिप और ये शिप की दूरी कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13, AB be the height of lighthouse, LH लिख दे रहे, जो कि है 75 मीटर। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस जगह को, इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके जरिए फिर इसको निकाल लेंगे, या नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा। अभी देखते हैं, नहीं मान के चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कैसी जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे फिर। सो इन ट्रायंगल ABC, अब इसको थोड़ा सा साफ साफ बना लेते हैं। यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, और ये है 45 डिग्री। ठीक है, और ये 75 मीटर की हाइट हो गई। सो क्या लेंगे आप लोग ही बोलिए, AB बाई BC, और यहाँ पे लिखाएगा tan 45 डिग्री। AB की वैल्यू कितनी है? 75, AB 75 है, BC हमें फाइंड करना है, और tan 45 का वैल्यू होता है 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको पता चलता है। तो BC को इधर भेज देंगे क्योंकि डिवाइड है, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, तो देयरफॉर BC की वैल्यू 75 मीटर। हमें BC की वैल्यू मिल गई, यहां से यहां तक कितनी है? 75 मीटर। सो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे ट्रायंगल को निकालेंगे। अब जो निकालना, हमें बड़ा ट्रायंगल निकालना है। ये देखिए, इसमें हम x मान लेते हैं, नहीं भी मानेंगे तो CD लेके चलना होगा। ठीक है, सो ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये A है, ये B है, और अगर आप B से D तक देखेंगे, D है तो ये 75 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों मिलाना होगा हमें, और ये 75 हमारा गिवन है। सो इन ट्रायंगल ABD क्या लेंगे, AB बाई BD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गाना जैसा चल रहा है। ठीक है, पर टोनी कक्कर के गाने से तो अच्छा ही है। चलिए ध्यान देते हैं इस पर। AB की वैल्यू कितनी है हमारी? 75, BD की 75 प्लस
x और tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब तक तो याद ही हो गया होगा, ये बार बार आ रहा है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर आ जाते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 75√3, ये इधर जाकर के, और दूसरे तरफ हो जाएगा हमारा 75 प्लस x, और यही x की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम क्या करेंगे, x को एक तरफ रहने देंगे और 75 को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 75√3 माइनस 75। माइनस क्यों? क्योंकि एक तरफ से उठ करके दूसरे तरफ जाता है अगर, तो साइन चेंज हो जाता है। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, अगर कॉमन ले ले तो 75√3 माइनस 1 मीटर्स। Therefore, distance between two ships are 75√3 माइनस 1 मीटर्स। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको उतार लेते हैं फटाक से। चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।